हेलो गाइस, वेलकम टू जे शटल्स। सो आज की वीडियो है कि पार्ट टू, हाउ टू चार्ट एनालिसिस लाइक अ प्रो ट्रेडर। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जहाँ पे हमने बात करी थी कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइडवेज और रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है। सो मेक श्योर अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो वो वाला पार्ट जरूर देखें। इस वीडियो से पहले ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, ताकि आपके मार्केट के बेसिस और आपके जो चार्ट एनालिसिस के फ्री कोर्स है इसको अच्छे और नाइस स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट एक वेरी इंपॉर्टेंट जो की फैक्टर है जो आपको चार्ट एनालिसिस के लिए चाहिए, वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस? तो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे नेम इटसेल्फ आपको बहुत कुछ बता दे रहा है। सपोर्ट मींस कि किसी रेंज से जब शेयर मार्केट की बात करें तो ऑब्वियसली हम प्राइस की बात करेंगे। किसी सर्टेन रीजन या प्राइस पे मार्केट बार बार आके वहां से सपोर्ट लेके वहां से बाइंग में चला जाता है, दैट्स कॉल्ड सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस इज वाइस वर्सा ऑफ इट, कि मार्केट किसी सर्टेन प्राइस तक जा रहा है बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, उस प्राइस से वापस नीचे फॉल कर जा रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको पेन से शो करता हूँ। सपोज मार्केट की ऐसी ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट में एक ऐसी ग्रीन कैंडल है एंड इसका प्राइस है 150 रुपीज। सो एक ग्रीन कैंडल बनी है, अब आप देख रहे हैं कि मार्केट बार बार आ रहा है, थोड़ा कभी ऊपर ब्रेक कर दे रहा है उस रेंज को, बट उस रेंज के ऊपर एक सिग्निफिकेंट मूव नहीं दे पा रहा है। ओके, रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं हम उसको। तो सेम वे सपोर्ट जोन भी यही होता है कि मार्केट समझ लो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, नीचे ऐसे रेड कैंडल्स बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है एंड समवट इस रेंज पे आके वो फॉल करता है, और जैसे इस प्राइस पॉइंट पे आता है ग्रीन कैंडल बन जाती है और मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट डाउन साइड आता है उसी पॉइंट पे, फिर अगेन ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो मतलब उस एक सर्टेन रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम सपोर्ट जोन। तो दिस इज कॉल्ड एन सपोर्ट जोन। सो बेसिकली आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स। तो बेसिकली अब हम बारी बारी देखते हैं सपोर्ट जोन की, जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। प्राइस लेवल वेयर द स्टॉक हैज हिस्टोरिकली फाउंड बाइंग प्रेशर प्रिवेंटिंग इट फॉलिंग फर्दर। जैसे कि हमने वही बात करी कि लाइक एक ये जैसे कि ये फिक्स्ड प्राइस की रेंज है, सपोज इट्स वन। सब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, बट इस एक रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे जोन को जहाँ पे मार्केट बार बार आके सपोर्ट ले लेता है, ऐसे जोन को हम बोलते हैं एक सपोर्ट रेंज। और सिमिलरली अगर मार्केट सपोज मार्केट है, जैसे कि रेड कलर चूज, मार्केट समवेयर यहाँ पे ऐसे एक लेवल है, इसको हम मानते हैं 200 रुपीज। तो अगर मार्केट मान लो बार बार इस जोन पे आता है बाइंग कर करके, फिर इस जोन से सेल आउट हो जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर सेल आउट हो जाता है, तो ऐसे एक जोन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन, जहां से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस जोन को ऐसा जोन बोलते हैं रेजिस्टेंस। डेफिनेशन भी वही बताती है हमें, अ प्राइस लेवल वेयर सेलिंग प्रेशर बिल्ड्स प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम राइजिंग फर्दर। वही जो मैंने आपको बताया कि जहां से लेवल से सेलिंग प्रेशर आता है कि उस प्राइस के ऊपर मार्केट नहीं जा पाता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अभी अब ये सब हम चार्ट में भी देख रहे होंगे। अभी मैं आपको जस्ट उनको बेसिक मतलब बता रहा हूँ, फिर चार्ट में जाकर हम इसको अच्छे से देखेंगे। तो हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई होप आपको अभी तक समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो टेंशन ना लो, अभी हम चार्ट में जाके देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे ब्रेकआउट। सब ब्रेकआउट क्या होती है? देखो मार्केट जैसे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मार्केट किसी जोन से बार बार सपोर्ट ले लिया, फॉर एग्जांपल इस जोन से सपोर्ट ले लिया मार्केट। अब ऐसा हमेशा तो नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो वो तो कभी होने नहीं वाला कि जैसे 150 पे प्राइस आया, मार्केट आएगी हमेशा 150 से अब बाइंग में चली जाएगी, ऐसा तो होएगा नहीं। कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा नहीं जब मार्केट उस एक लेवल को 150 वाले उस एक लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी निचली तरफ और नया लो बनाएगी, लाइक और नेक्स्ट लो कुड बी 140। सो उसको हम बोलते हैं ब्रेकआउट की। जब एक बहुत बार कंसोलिडेटेड रेंज में बहुत बार जहाँ पे सपोर्ट होता है, जब उसको मार्केट ब्रेक कर देती है डाउन साइड है, अप साइड किसी भी साइड ब्रेक कर देती है। अगर अप साइड ब्रेक करे तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, और जब डाउन साइड ब्रेक करे तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो आपको समझ आ गया, जब अप साइड ब्रेक ब्रेक करे मार्केट तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, एंड डाउन साइड ब्रेक करे तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। अगर मार्केट एक जोन को डाउन साइड ब्रेक करती है तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट, मींस मार्केट ने उस एक लेवल को इमीडिएटली तोड़ दिया। अब इसकी डेफिनेशन पढ़े। When price breaks through support or resistance, it can indicate as the start of new trend। अगर मार्केट एक लेवल को तोड़ता है तो एक न्यू ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, क्या पता वो नए हाई या नए रैली की तरफ दे दे, डाउन साइड की तरफ क्रैश दे दे या रैली दे दे। तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट्स की, मार्केट किसी पर्टिकुलर साइड ब्रेकआउट कर दे। अब हम बात करेंगे वो है फेकआउट्स की। अब ब्रेकआउट्स तो हो गया, फेकआउट्स मींस क्या? तो मैं इसकी पहले डेफिनेशन ही पढ़ देता हूँ, हम पोस्ट से और अच्छे से क्लियर होगा। Fakeout means sometimes the price breaks out momentarily but returns to the previous range. This false breakout of fakeout is कॉमन इन वॉलेटाइल मार्केट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप मेक श्योर इस चीज को अच्छे से समझे। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप 90% अपने लॉसेस कम कर लेंगे। बिकॉज एक नॉर्मल आदमी इसी चीज में ही फंसता है। जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, आप
मेक श्योर इस फेक आउट को अच्छे से समझे जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो फेक आउट्स क्यों होते हैं? सबसे पहले इसका रीजन समझते हैं कि फेक आउट्स होते क्यों हैं, फिर मैं समझाता हूँ होते क्या है। बेसिकली अब अगर आप सबसे पहले मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा एक बायर के लिए एक सेलर मार्केट में हमेशा रहना चाहिए। ये मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है कि हम एक बायर के लिए एक सेलर मार्केट में होगा ही होगा। यूनिवर्सल लॉ समझ लीजिए, जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दी थी, ये भी एक मार्केट का लॉ समझ लीजिए। रीजन भी अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर बाय करा है, ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर आप ट्रेडर है ट्रेडिंग के नजरिए से देख रहे हैं तो ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर मैंने एक एक ऑप्शन खरीदा है, तो किसी ने वो एक ऑप्शन बेचा होगा, तभी वो मेरे पास एक ऑप्शन आया। मार्केट इज द नेट सम जीरो। अगर मार्केट से सब लोग अपना पैसा स्क्वायर ऑफ कर ले, तो आज ही आपकी जितनी भी इंडेक्सेस है ₹0 पे आके गिर जाएंगे, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। ये बात आप समझिए। तो मैं बता रहा था इसका रीजन क्या है। अब देखिए, जब बड़े प्लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में, इसको भी आपको चार्ट पे समझा के दिखाऊंगा। सपोज मार्केट ऐसे मूव कर रही है अप साइड और थोड़ा कंसोलिडेट करती है। अब सोचो, हम तो लाइक छोटे लाखों में, या सपोज कुछ लोग आप जो देख रहे होंगे, आई एम गेसिंग हजारों में, जब आप बिगिनर हो तो आप थोड़े ₹1000 के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ट्रेड करते हैं हजारों करोड़ों के साथ। अब बेसिकली आज अगर आप एक ₹60 का ऑप्शन खरीदे, उसके लिए सेलर है। ₹60 का ऑप्शन खरीदने के लिए एक सेलर बैठा होगा, वो आपको बेच देगा, आप खरीद लोगे। बट जब आपको 1,000 करोड़ का कुछ खरीदना है, उसके लिए मार्केट में सेलर भी तो होने चाहिए, या 1,000 करोड़ का बेचना है, उसके लिए एक 1,000 करोड़ रुपीस की बाइंग भी तो होनी चाहिए, तभी आप 1,000 करोड़ का बेच पाओगे। अब जब मार्केट एक फिक्स्ड रेंज में मूव कर रहा है, अब उनको उनको अगर उनको डाउन साइड मार्केट लेके जाना, अगर उनको 1,000 करोड़ रुपीस की क्वांटिटी सेल करनी है, तो उनको 1,000 करोड़ रुपीस के बाइंग ऑर्डर्स भी तो चाहिए। और वो बाइंग ऑर्डर्स कैसे आएंगे? यहाँ पे छोटे छोटे रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं। कैसे? अब समझो, मार्केट एक नॉर्मल जोन में बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है 150 के प्राइस से, 150 से। ये वो क्या करेंगे, वो थोड़ी सी बाइंग कर देंगे, लेकिन उन्होंने 1,000 करोड़ का बेचना, 100 करोड़ की वो बाइंग कर देंगे। सो मार्केट क्या करेगा, इस 150 के प्राइस को ब्रेक कर देगा, और 150 के प्राइस को ब्रेक करेगा, और जैसे ही 150 के प्राइस को ब्रेक करेगा, लोगों को लगेगा अरे तो सपोर्ट तो मार्केट ने रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब एक नया हाई बनाएगा। वहां पे क्या करते हैं, सब छोटे छोटे रिटेलर्स बाय ऑर्डर्स डाल देते हैं कि अब हम बाय करेंगे। उससे क्या होता है, मार्केट में बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, उनको लगा अरे ग्रीन कैंडल बनी, अब मार्केट ऊपर जाएगी। उन्होंने अपने बाय ऑर्डर्स डाल दिए इस पॉइंट पे। 150 के ऊपर उन्होंने 152 पे फॉर एग्जाम्पल बाय ऑर्डर्स डाल दिए। अब जैसे ही लोगों ने बाय ऑर्डर्स डाले, तो उनका क्या होगा, उनके लिए बाय ऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो फिर 1,000 करोड़ का बचे हुए 9,900 करोड़ का सेल ऑर्डर डाल देंगे। बिकॉज अब मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट हो गई है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा लिक्विडिटी क्या होती है। बट आप ये समझिए, मार्केट में 100 लोग आ गए जो खरीदना चाहते थे। पहले एक आदमी था जो खरीदना चाहते थे, उनको बेचना था 100 लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी सी सेल देके, एक गेम डाल, थोड़ा सा लोगों को लालच देके उन्होंने 100 लोगों को बुला लिया। अब वो क्या करेंगे, जैसे ही 100 लोगों को बुलाया फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने सेल कर दिया। अब लोगों को लगा अरे ये तो ब्रेकआउट किया, अब यहाँ से बैकआउट रहेगा, यहाँ पे सब लोग बाय करते हैं। और जैसे ही बाय करते हो, सेलर डाल दिया, मार्केट एक ह्यूज रेड कैंडल बना देते हैं, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। प्लस उनके एसेट हिट होते हैं, तो उनको और मोमेंटम रिली फास्ट वो आता है। तो इसको बोलते हैं फेक आउट्स। कि जब उनको मार्केट में लिक्विडिटी कैप्चर करनी होती है, तो किसी भी साइड वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते, ताकि उस साइड की लिक्विडिटी कैप्चर कर सके और अपना ऑर्डर्स पुट कर सके। और जरूरी नहीं है कि हमेशा ये होता है, हमेशा फेक ब्रेकआउट या फेक 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 आउट्स होते हैं, जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट में अगर उनको इनफ लिक्विडिटी मिल रही है, तो फेक ब्रेकआउट्स नहीं होते, जेन्युइन ब्रेकआउट्स भी होते हैं। बस आपको समझ आना चाहिए कि मार्केट में कब लिक्विडिटी की कमी है, और आपको कब उस हिसाब से ट्रेड करना है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया, व्हाट इज सपोर्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट आर ब्रेकआउट्स, व्हाट आर फेक आउट्स। तो ये चार चीजें आपका मिलकर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती है। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पे इन चारों पॉइंट्स को बारी बारी समझते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हमने जैसे आपको 4 पॉइंट्स बताया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट्स एंड फेक आउट्स। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 गाइस, मैं आपको भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी अगर आप बनाए, तो उसको प्लीज कभी भी ऐसे एक फिक्स लाइन ना बना दे। ये सपोज आप देख रहे हैं, आप ऐसे ना फिक्स पॉइंट पे लाइन बना ले कि अरे अच्छा, 25,459 पे यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट लाइंस कभी वर्क नहीं करती। रूल नंबर 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का आप याद रखिए कि हमेशा एक छोटा सा 20 to 30 पॉइंट्स का एक जोन बनाइए, जैसे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ। एज अ जोन को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूज करें, ना कि एक फिक्स लाइन पे फिक्स प्राइस को, वो आपके लिए बहुत हानिकारक रहेगा। ओके, सबसे पहले अब हम बढ़ते सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना शुरू। सो हमारे आगे सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट्स का। ये है आपका कब का चार्ट है, 17 सितंबर का चार्ट है। आज 9 अक्टूबर है, 17 सितंबर का चार्ट है। तो मैं आपको एक अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देखा, एक ही चार्ट में आपको सारी चीजें समझ आएंगे। सो अब इसकी एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर लास्ट वीडियो से अगर हम देखें, मार्केट किसी भी साइड मूव नहीं कर रहा है। पिछली प्रीवियस साइड एक ह्यूज बाइंग आई है, नेक्स्ट साइड एक ह्यूज सेलिंग है। तो अगर ये देखा जाए, मार्केट 1.5 डे पूरा एक साइडवेज मार्केट था। अगर आप प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस वीडियो देख के आए, तो आपको ये देख के सबसे पहले ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट पूरा इज एक साइडवेज मार्केट था। ओके,
अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो सबसे पहले आपको ये चीज तो देखते ही समझ आनी चाहिए कि मार्केट एक साइडवेज मार्केट था। स्कैल्पर के लिए ठीक था, बट एज अ गुड ऑप्शन ट्रेडर ये मार्केट साइडवेज था। तो सबसे पहली चीज तो ये है। अब आप बात करते हैं हाउ टू क्रिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तो आप चार्ट को देखिए, आपको नॉर्मल एक पैटर्न दिखेगा हर जगह, जो आप एक पैटर्न आपको खुद ही दिख जाएगा। आप थोड़ा चार्ट को स्टडी करिए। सबसे पहले आप देखिए, चलिए ये 16 सितंबर की कैंडल्स इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 13 सितंबर की थी मार्केट कितना ह्यूज, इतनी बड़ी रैली देके मार्केट एक पॉइंट पे आके मार्केट रुक गई। और एक कौन सा 25,430 का एक लेवल है जहाँ पे आके मार्केट ने रेड कैंडल बनाई। ठीक है, तो ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, पिन करके रख लेते हैं कि हाँ एक इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है। फिर चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जाके देखिए मार्केट अगले दिन फिर ओपन करता है, फिर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेता है कि लाइक 434 के आसपास ही मार्केट फिर डाउनवर्ड साइड चला गया। तो हम फिर इस एरिया को मार्क कर देंगे। तो अगर बेसिकली 2 से 3 बार अगर आप देखें, चलो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। फिर अगर थोड़ा जब मार्केट देखे, फिर अच्छा मार्केट ने फिर यहाँ से 430 से मार्केट ने सेम डे पर रेजिस्टेंस लिया। तो अगर आप देख सकते हैं मार्केट अगर किसी भी पॉइंट से 2 बार रेजिस्टेंस ले तो वो एज एक रेजिस्टेंस जोन वर्क करता है। उसको हम एज एक रेजिस्टेंस जोन बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इतना 30, आई सजेस्ट 20-30 पॉइंट्स का एक जोन बना के रखे जो एज ए रेजिस्टेंस जोन वर्क करे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बार बार इस लेवल पे आ रहा था। अभी के लिए आगे के लिए इग्नोर करिए, समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ चल रही है, इस एरिया को भी इग्नोर करिए। वो भी मैं आपको समझाऊंगा वो उस मार्केट ने क्या किया। अब आप देखिए मार्केट बार बार इस जोन पे 425,430 पे आके मार्केट रेजिस्टेंस दे रहा था। तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस जोन। तो इसको बोलते हैं एक रेजिस्टेंस जोन। सो अगर हम बात करें तो ऐसा एक जो जोन जहां से मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है ऊपरली साइड को, बार बार उसी जोन पे आकर रेजिस्टेंस ले रहा है। सो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। सॉरी मैं रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस जोन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ये तो ये आपका क्या हो गया, आपका रेजिस्टेंस जोन हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक आया, फिर गिरा, फिर आया, फिर गिरा। सो ठीक है, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन सक्सेसफुली हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हम देखते हैं अगर मार्केट बार बार किसी जगह से गिर रहा है तो क्या ऐसा है कि वहीं से गिरता ही चला गया, यहाँ पे कहीं पे जाके उसने सपोर्ट भी लिया। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा लाइक मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे मार्केट ने बिग रेड कैंडल बनी, फिर अपसाइड होगा, फिर बिग रेड कैंडल बनी। मार्केट इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप ढंग से देखिए, एक बार यहाँ पे होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे मार्केट ने मतलब सेम वही 20-30 पॉइंट का मार्केट ने जो सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे हो गया, फिर एक बार यहाँ पे। ठीक है, हाँ। अब देख सकते हैं मार्केट एक ही जोन से मार्केट 4 बार ऊपर गया है। तो इसको आप एक ऐसा सपोर्ट जोन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हाँ एक सपोर्ट जोन है, मार्केट इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है निचली साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट जोन बोलते हैं कि मार्केट एक प्राइस पे आ रहा है, वहां से एक बाइंग प्रेशर मार्केट को दिख रहा है बाबा। तो अगर हम ड्रॉ करें, मैं ऐसा नहीं कि एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, या फिर सपोज मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर आप सोचेंगे अरे मार्केट तो यहाँ से नीचे गया है तो सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया, मार्केट डाउन साइड चलेगा, पता लगा आप ट्रैप हो गए। सो हमेशा हमेशा एक बफर बना के चले अपने साथ, तो एक छोटा सा जोन क्रिएट करे 20-30 पॉइंट्स का, हमेशा जब भी क्रिएट करना है। तो आप देख सकते हैं मार्केट इस जोन से बाबा सपोर्ट ले रहा था, थोड़ा सा और बड़ा मार्केट इस जोन से बाबा सपोर्ट ले रहा था, एक सपोर्ट जोन हो गया। तो आप रेजिस्टेंस जोन मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सपोर्ट जोन से आपने यहाँ पे अभी देख लिया, ये होगा आपका रेजिस्टेंस जोन जहाँ से मार्केट बार बार एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा था, और ये होगा आपका सपोर्ट जोन। सो नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, नेक्स्ट हमने बात करी थी ब्रेकआउट्स की, कि ब्रेकआउट्स क्या होते हैं। और ब्रेकआउट से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फेकआउट्स का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है यहाँ पे, कि आप देखेंगे मार्केट कैसे ट्रैप करती है लोगों को। तो अगर आप यहाँ पे आप गौर से अगर इस पॉइंट पे देखें, अगर आप गौर से यहाँ पे देखें इस जोन में क्या किया मार्केट ने। तो अगर आप देखिए कि मार्केट बार बार एक रीजन में कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है, मार्केट बार, मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, मार्केट बार बार इस रीजन में टच आ रही थी, कंसोलिडेट करती गिर जा रही थी, यहाँ से सपोर्ट ले रही थी। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपसाइड एक बिग, सबसे पहले जब भी ब्रेकआउट होता है बिग बिग कैंडल से ब्रेकआउट हो अच्छा माना जाता है। मार्केट ने एक बिग कैंडल से ब्रेकआउट दिया। ठीक है, आप अगर एक न्यू ट्रेडर हो, आप इस ब्रेकआउट से आप एक क्या बोलते बाइंग ऑर्डर डाल दोगे। बट अगर आप देखोगे सच्ची में ब्रेकआउट होता, मार्केट इसके बाद कैरी करता ऊपर नीचे, बट मार्केट ने क्या किया, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट की ना, उसके बाद 3 कैंडल मार्केट ने रेड बनाई, और इवन आगे भी रेड, नॉर्मल कंसोलिडेशन जोन में चलेगा। मतलब मार्केट ऊपर साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट जस्ट यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, बायर्स को इनवाइट करे कि आओ बायर्स यहाँ पे बाइंग करो, ताकि मैं वो अपनी सेल ऑर्डर डाल सके। तो जैसे देखो मार्केट अब इन्होंने यहाँ पे इतने बड़े सेल ऑर्डर्स डाले थे, और यहीं पे सेल ऑर्डर डालते हैं, उनके सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होते। रीजन भी क्योंकि इतने बायर्स ही नहीं मार्केट में। इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट में बहुत सारे बायर्स ने एंट्री की होगी, तो उनके पास अच्छे खासे बाइंग ऑर्डर्स जनरेट हो गए होंगे। जैसे ही बाय ऑर्डर्स उन्होंने सेल ऑर्डर्स डाला, सारे सेल ऑर्डर्स देखो 3 कैंडल में, 3 कैंडल में उनके सारे, जैसे उन्होंने सेल साइड जाना, उन्होंने 3 कैंडल में सारे सेल ऑर्डर्स डाल दिए, सारे सेल ऑर्डर्स डाल दिए, और ताकि ताकि उनके सेल ऑर्डर चलते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखना, जो भी बड़ा प्लेयर होता है आपसे एक कदम नहीं, आपसे 2 कदम आगे चलता है। अब लोगों को लगा अरे इन्होंने सेल ऑर्डर्स डाले, इन्होंने पक्का डाउनवर्ड साइड मार्केट लेके जाना होगा, वो आपसे 2 कदम आगे चलते हैं। उनका मेन टारगेट क्या था, उनका मेन टारगेट था कि उनका सबसे पहले उनको उनका मेन टारगेट था कि वो मार्केट को उन्होंने ऊपर, उन्होंने मार्केट में हैवी बाइंग करनी थी। अब उनको हैवी बाइंग करनी है तो उनको एक हैवी
अगर हैवी बाइंग करनी है तो उनको हैवी सेलर्स भी चाहिए मार्केट में जो अच्छी सेलिंग कर सके। लाइक अगर उनको खरीदना है तो कोई बेचने वाला भी तो उनको चाहिए। सो अब जैसे कि उन्होंने अगर आप खुद सोचो, ज्यादा ज्यादा सेलर्स कहाँ पे होंगे, रेजिस्टेंस जोन पे या सपोर्ट जोन पे? आप खुद सोचिए, सपोर्ट जोन पे ज्यादा सेलर्स होते हैं, रेजिस्टेंस जोन पे ज्यादा बायर्स होते हैं। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि सपोर्ट जोन पे ज्यादा लोगों ने बाइंग करी होती है। जब हमें सपोर्ट जोन होता है, बाइंग करी होती है, मतलब उन्होंने खरीदा होता है, और उनके स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के जस्ट बिलो लगे होते हैं। इसलिए मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे मैंने बाइंग करी होगी तो मेरा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ लगा होगा। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप मार्केट के बेसिक्स आपको पता है, अगर जब भी आप बाय करते हो, और जब अपना बाय का ऑर्डर या बाय का जब भी आप वो अपना जो बाइंग ऑर्डर होता है उसका अगर प्रॉफिट बुक करो या उसको आप लॉस में बुक करो, वो एज अ मार्केट में एक सेल ऑर्डर की तरह निकलता है। तो बेसिकली उनको पता है कि मार्केट में लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ लगे हैं। उनको पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे बाइंग हुई है, लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हैं, मतलब यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डले होंगे। अगर आप बाय कर रहे हो तो अगर आपको उसको प्रॉफिट बुक करना है, या फिर अपना आपने एसएल लेके निकलना है, तो आपको वहां पे एक सेल ऑर्डर डालना पड़ेगा, मतलब हमें सेल ऑर्डर डलेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस जोन के ऊपर बहुत सारे बाय ऑर्डर डले होते हैं। रीजन बीइंग क्यों? कि उस जोन में लोगों ने बहुत सारी सेलिंग करी होती है और उन्होंने उसके ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होते हैं। अगर आपने सेलिंग करी है और आपको एग्जिट करना है, तो आपका बाय ऑर्डर होता है जो आपको मार्केट से निकालता है, मतलब आपकी पोजीशन एग्जिट करता है। तो मीन्स जब मार्केट यहाँ पे सेल किया होगा तो उनके यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे होंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको बेसिकली बहुत सारे सेल ऑर्डर्स चाहिए थे। अब अगर आप देखो मार्केट जब यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, यहाँ पे कोई सेल ऑर्डर्स तो थे ही नहीं। सेल ऑर्डर्स अगर आप देखो यहाँ पे लगे होंगे सपोर्ट जोन के नीचे, जो इतना अच्छा सपोर्ट जोन है, पिछले 1.5 दिन से वर्क कर रहा है। सेल ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे सारे के सारे, ऊपर तो सेल ऑर्डर्स होने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे कौन सेलिंग करेगा? बहुत बेयर मिनिमम सेलिंग होगी यहाँ पे। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट को अपसाइड लेके जाना था। उन्होंने टारगेट किया कि हम यहाँ की लिक्विडिटी को हंट करें, यहाँ की लिक्विडिटी को हंट करें। अब यहाँ अगर उनको यहाँ तक भी पहुंचना तो उनको फिर बहुत पैसे लगाने पड़ते जो वो चाहते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक आने के लिए उन्होंने इस एरिया की लिक्विडिटी को हंट किया। यहाँ पे उन्होंने कैंडल लाइन जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे, उनके एसएल हिट हुआ। अब उनके एसएल हिट हुए तो एज अ बाय ऑर्डर हिट होंगे, तो यहाँ पे बाय बहुत सारे बाइंग ऑर्डर जनरेट हो गए। फिर उन्होंने सेल कर दिया। अब जैसे ही सेल करा, उन्होंने सपोर्ट जोन के नीचे तक सेल कर दिया कि सपोर्ट जोन को ब्रेक करे। अरे अब लोगों को लगा, अरे अरे इन्होंने तो ऊपर एसएल हंटिंग भी कर लिया है, अब तो यहाँ पे एसएल अब तो यहाँ पे उन्होंने ऊपर एसएल हंटिंग कर लिया, लिक्विडिटी कैप्चर कर लिया है, अब तो मार्केट डाउन साइड जेन्युइन मूव दे देगा। बट नहीं, वो आपसे एक या दो कदम हमेशा आगे रहते हैं वो आपसे। उन्होंने क्या किया, ऊपर से लिक्विडिटी इसलिए हंट करी ताकि वो इस सपोर्ट जोन की लिक्विडिटी को हंट कर सके। मींस उन्होंने एक एरिया की लिक्विडिटी हंट करी ताकि वो दूसरे एरिया की लिक्विडिटी को हंट कर सके। आप समझे इस बात को, मार्केट में कितनी डेप्थ होती है, ये कैंडल्स आपको कितना कुछ समझा देती है। उन्होंने एक एरिया की लिक्विडिटी को हंट किया ताकि वो दूसरे एरिया की लिक्विडिटी हंट कर सके, ताकि वो अपने एक्चुअल बाय ऑर्डर्स डाल सके। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एरिया की लिक्विडिटी को हंट किया यहाँ पे, और ताकि यहाँ तक यहाँ की लिक्विडिटी ली। यहाँ पे सेल ऑर्डर्स डल गए बहुत सारे, और यहाँ पे उन्होंने अपने बाय ऑर्डर्स डाल दिए बहुत सारे जब मार्केट क्लोज हुई। और नो और यहाँ पे हमको ताज्जुब की कोई बात नहीं होनी चाहिए, जैसे ही उन्होंने यहाँ पे लिक्विडिटी डाली, अगले दिन मार्केट सीधा क्लोजिंग से सीधा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ और उसके ऊपर रैली करता गया। सब समझ रहे कि फेक आउट और ब्रेकआउट में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअली दिस इज अ ब्रेकआउट। जो ये देख रहे हैं, ये एक ब्रेकआउट है जो ये कैंडल ने किया है। जस्ट एक गैप अप हो गया था, अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड हो गया था, वो है। बट ये होता है फेक आउट। तो आपको ऐसे फेक आउट से बच के रहना चाहिए। और ब्रेकआउट्स में आपको ब्रेकआउट का भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ब्रेकआउट होता है ये, जैसे कि आप देख सके यहाँ पे, अगर हम बेसिक थोड़ा सा एनालिसिस करें, ट्रेंड लाइंस बनाना भी सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इस लेवल को एक बिग बाइंग से ब्रेकआउट किया, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज मार्केट थी, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, वन साइडेड ब्रेकआउट कर दिया। बहुत कम होता है ये, ऐसा ब्रेकआउट बहुत ही कम आता है। बहुत रेयर होता है कि सीधा से 90 डिग्री ब्रेकआउट आ जाए, इट्स वेरी रेयर। बट आप देख समझे, बट आपने यहाँ पे समझा ना कि मार्केट ने कैसे लोगों को दोनों साइड से ट्रैप किया ताकि वो अपना एक्चुअल मूव कर सके। तो हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट के इस चैप्टर में, इस वाले वीडियो में इतना ही। सो मैं होप करता हूँ अपने सपोर्ट्स, आज हमने सपोर्ट समझ लिया होगा, रेजिस्टेंस समझ लिए होंगे, ब्रेकआउट्स एंड फेकआउट्स भी समझ लिए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। सो बेसिकली अब आपको क्या करना चाहिए, आपको मार्केट में जाओ और जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ढूंढो, फेक आउट्स एंड ब्रेकआउट्स भी ढूंढो, उससे आपकी मार्केट की रीडिंग अच्छी होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो कभी आए आपको पता लग जाए। अगर आपको कुछ वीडियो में पसंद आया, कुछ आपको कुछ सजेशन देने थे, प्लीज कमेंट में दे दो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा जरूर और रिप्लाई भी करूंगा। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।